एसएससी सीजीएल टायर 2 का है, पूछा गया। तो सवाल की ओर आते हैं। तो देखिए, तो सवाल है हमारा 2 क्यूब रूट में 40। तो क्यूब रूट में 40 है, मतलब 2 इंटू क्यूब रूट में 40 को कैसे लिख सकते हैं हम? क्यूब रूट में 8 पंजे 40, यही लिख सकते हैं। 8 क्यूब रूट के बाहर आ जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, तो ये 2 लिख लिए हमने, और क्यूब रूट में हमारा 5 आ जाएगा। माइनस में, और माइनस में हमारा 4 रूट 400 320। तो 320 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 4 गुनीला 4 गुनीले 3 क्यूब रूट में 64 गुना 5। तो 64 बाहर में आ जाएगा, तो आ जाएगा क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्यूब रूट और गुना में 4 आ जाएगा। प्लस में हमारा 3 रूट क्यूब रूट में 625। 3 क्यूब रूट में 625 को 625 क्यूब रूट के बाहर आ जाएंगे तो 5 आ जाएंगे, और रूट में बचेंगे 5। ठीक है। और माइनस में है हमारा 3 क्यूब रूट में 5। ठीक है। तो बेदुनी 4 क्यूब रूट में 5 माइनस 4 चौके 16 क्यूब रूट में 5 प्लस 3 पंजी 15 क्यूब रूट में 5 और माइनस 3 क्यूब रूट में 5। 16 प्लस 3 19 क्यूब रूट में 5 आ गया, और ये माइनस में है क्योंकि 16 और 3 19 माइनस में है, और 15 और 4 19 क्यूब रूट में 5 ये प्लस में है। तो प्लस 19 वाले माइनस 19 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो सवाल है हमारा, देखिए 1/3 माइनस रूट 8, इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 3 प्लस रूट 8 अपॉन में 3 प्लस रूट 8, इसका ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, मतलब 9 माइनस 8 हमारा नीचे में 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे में 1 आ गया। माइनस में हमारा 1/√8 माइनस रूट 7, इसको भी रैशनलाइज तो रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी नीचे में 1 आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद है हमारा प्लस में 1/√7 माइनस रूट 6, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ नीचे में, और ऊपर में ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस में हमारा ये आ जाएगा जो है 1/√6 माइनस रूट 5 है, रूट 6 माइनस रूट 5, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे सीधा सीधा। 6 प्लस रूट 5 अपॉन 1, और प्लस में है हमारा रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 2, तो इसको रैशनलाइज करने पर रूट 5 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा ऊपर में प्लस में। तो ठीक है, अभी आ गया। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ब्रैकेट ये इसके सामने माइनस का सिंबल है, मतलब इसको सॉल्व कर लिख लेंगे। माइनस में 8 हो जाएगा, और माइनस में रूट 8 और रूट 7 हो जाएगा, प्लस में रूट 7 प्लस रूट 6, माइनस में रूट 6 माइनस में रूट 5, और प्लस में रूट 5 और प्लस में 2। तो इससे प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे सभी जो है, तो हमारे पास बचा सिर्फ 3 प्लस 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबको रैशनलाइज करना है और माइनस करना है, बस यही। नेक्स्ट सवाल देखिए, सबसे बड़ा ज्ञात करना है इसमें से। ठीक है, तो क्यूब रूट 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 6⁻1/3। रूट 5 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब 2 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5⁻1/2 के बराबर, और 6th रूट में 12 को लिख सकते हैं हम 12⁻1/2 ठीक है, सबसे बड़ा पता करना है। तो देखिए, ये तीसरे रूट में है, दूसरे रूट में है और छठे रूट में है, तो सभी का
एलसीएम लेंगे, सभी का एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6⁻1/3 था, इसको 6 से एक्सपोनेंशियल को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5⁻1/2 था, इसके एक्सपोनेंशियल को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 12⁻1/6 था, इसके एक्सपोनेंशियल को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से बचा 6 का स्क्वायर बचा, यहाँ पे 5 का क्यूब बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 12⁻1, मतलब एक्सपोनेंशियल तो 1 ही है। तो इसका आया 36, इसका आया हमारा 125, और इसका तो 12 है। तो सबसे बड़ा पता करना है, तो सबसे बड़ा आ जाएगा हमारा ये, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 के बराबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, √5। ठीक है, सवाल देखिए अगला। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सभी का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो कर लेंगे। तो 3√2 अपॉन में √3 प्लस √6 है, तो रैशनलाइज कर लेंगे। √3 माइनस √6, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, और ऊपर नीचे भी माइनस, तो √3 माइनस √6 रैशनलाइज हो गया। तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा a² माइनस b² रहता है। तो √3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 हमारा। तो नीचे लिख लेंगे हम 3√2 गुना में हमारा √3 माइनस √6, और नीचे में हमारा माइनस का 3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस ऊपर में आ जाएगा, तो ये माइनस का √2 हो जाएगा। माइनस का √2 को हम क्या दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 इंटू √2 माइनस का √6, माइनस का √6 और माइनस का √2 प्लस का √12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा। अब दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो 4√3 और अपन में √6 प्लस √2, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रैशनलाइज √6 माइनस √2 अपॉन में √6 माइनस √2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, और नीचे में और ऊपर में था 4√3 गुना में √6 माइनस √2, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा हमारा √3 गुना में √6, मतलब रूट का 18 माइनस में रूट का 6। ठीक है, यहाँ से हमारा ये बचा। अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला हमारा है √6 अपॉन में √2 प्लस √3, इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे। तो √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3, तो यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, माइनस ऊपर में चला जाएगा। तो √6 माइनस का √6 इंटू √2, तो माइनस का √12 आ जाएगा, और माइनस प्लस का √18 आ जाएगा, √18 आ जाएगा। तो सभी को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो पहला देखिए हमारा था माइनस का √6 प्लस का √12, और इसके सामने माइनस था, ये वाला माइनस हमारा। ठीक है, तो उसके सामने माइनस √18, और ये प्लस में चला जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमारा ये इधर प्लस में आ जाएगा। तो रूट का 6 और माइनस का 12 प्लस का √18। ठीक है, तो √18 प्लस √6 माइनस √6 और √12 माइनस √12 कैंसिल, सब कैंसिल, हमारा आंसर 0 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 के बराबर। तो सवाल देखिए हमारा, √72 गुना में √363 गुना में √175 डिवाइड में √32 गुना में 147 गुना में 252। ठीक है, तो सबसे पहले सभी को जो बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकालेंगे। जैसे देखिए √75 मतलब होता है हमारा 18 चौके 72 होता है, मतलब 9 दूनी 18, 9 8 72 होता है। तो ये 9 इंटू 8 हो जाएगा ये, गुना में 363 मतलब 121 इंटू हमारा 3 हो जाएगा, गुना में 175 मतलब 25 गुना 7 हो जाएगा, और अपॉन में 32 मतलब 8 चौके 72, तो हमारा 8 इंटू 4 हो जाएगा। रूट में 147 को हम लिखेंगे 49 49 इंटू 3
और इसको लिखेंगे हम 252 को 36 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा 3√8, यहाँ से निकलेगा हमारा 11√3 के बराबर, 11√3, इसके सामने निकलेगा 25 से 5 निकलेगा, 5√7 हो जाएगा। सेम एज नीचे में देखेंगे तो यहाँ से 2√4 गुना में 7√3 गुना में 6√7, तो √7 से √7, √3 से √3, 4 से 8 से 8 कैंसिल, √8 से, और 3 से ये 2 बार कैंसिल, तो हमारा ऊपर में बचा 55 और नीचे में बता 4 से 28 बराबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 55/28, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, तो 3 प्लस √8 प्लस में हमारा 1/3 माइनस √8, इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 3 प्लस √8/3 प्लस √8 गुना कर देंगे तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में है 6 प्लस 4√2, ठीक है। तो लिख लेंगे 3 प्लस √8 प्लस में 3 प्लस √8, यहाँ से 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और माइनस में हमारा 6 और माइनस में 4√2, क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 3 हमारा 6 कैंसिल हो जाएगी, प्लस के 3 और 3 6 और 2 और √2 सॉरी ये हमारा √8 है तो 2√2 है प्लस 2√2 और माइनस का 4√2, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर 0, ऑप्शन नंबर 4 बराबर आंसर आ जाएगा। तो सवाल देखिए हमारा ये है, सवाल यही है, ठीक है। 375 प्लस 125 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 500 का स्क्वायर, और माइनस में हमारा 125 माइनस 375 तो 250 माइनस का 250 स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में हमारा 375 इंटू 375 और माइनस में है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो दिया है माइनस का 250, अगर किसी भी संख्या का बेस मतलब माइनस 250 है ये, तो बेस अगर नेगेटिव होता है और उसका जो एक्सपोनेंशियल है वो इवन नंबर होता है तो वह पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब 500 का स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा हमारा 375 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा नीचे भी ऊपर में आया वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या आता है नीचे में इस 375 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। नीचे भी सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इससे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 500 प्लस 250 मतलब 750 इंटू 250 आ जाएगा, इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 500 प्लस 250 और 500 माइनस 250, नीचे भी सेम 375 माइनस 125, तो हमारा आ जाएगा ये 250 और प्लस में है मल्टीप्लाई में 500, ठीक है। तो 250 से 250 कैंसिल, 750 अपॉन 500 तो 3/2, जो कि मतलब 50 से कट जाएगा तो 3/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 या 3/2, दो में से ऑप्शन जो भी होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो सवाल देखिए 2 x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2 x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 40 है। अब देखिए अब बोलेगा कोई कि इसमें एडिशन है तो पावर का एडिशन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, तो एडिशन कर लेंगे तो इससे कैंसिल होगा, पर ऐसे होता नहीं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए पावर का एडिशन करने के लिए, तो हम पावर का एडिशन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या करते हैं, तो हम 2 का x गुना में 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और प्लस में 2 x और डिवाइड में माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस में है x पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 40 के बराबर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी ये कॉमन निकालेंगे, तो 2 x स्क्वायर
प्लस में कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 2:1 प्लस में यहाँ पे बचा 1/2 बराबर यही बचा। ठीक है, बराबर 40 के बराबर है। 2:1 प्लस 1/2 जो कि हमारा 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम करने पर 5/2 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 2x², सॉरी 5/2 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा यहाँ पे, तो 40/5 इंटू 2 बराबर हमारा आ जाएगा 16 के बराबर। तो 16 बराबर 2x²। ये 16 बराबर क्या होता है, 2 4 8 16, मतलब 2/4 होता है, मतलब x² की वैल्यू हमारी 4 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, x² की 4 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये हाँ नेक्स्ट सवाल देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये रूट में निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो रूट से निकालने के लिए सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट लेते हैं। छोटा ब्रैकेट देखिए क्या है हमारा, 7 + 4√3 और ये रूट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a² + b² + 2ab, इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें रूट के बाहर निकालना है, रूट निकालना है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा a² + b² + 2ab, जो कि होता है 4 + 3 + 2 × 2√3 है, जो कि ये हमारा a², ये हमारा b², ये हमारा 2a और b। ठीक है, तो हमारा a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2 + √3 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 2 + √3 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाहर में है हमारा क्या है, 3 + 8 और रूट में था हमारा 2 + √3 था, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 + 16 + 8√3। तो ये हमारा a² मान लेते हैं, ये हमारा b² मान लेते हैं, तो 2ab क्या आएगा, 2 × 4 × √3। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया और √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो ये हमारा 2ab आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 + 4 का होल स्क्वायर और रूट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यही बचेगा सिर्फ √3 + 4। ठीक है, तो ब्रैकेट के सामने हमारा क्या है, ठीक है, तो √3 + 4 और ब्रैकेट के सामने है ये निकल जाएगा, इसके सामने है हमारा -3, तो -3 प्लस का √3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे आगे वाले से √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ +4 रूट में, तो रूट में +4 लिखेगा, +-2 निकलेगा, क्योंकि रूट से अगर कोई संख्या निकलती है, स्क्वायर रूट से अगर कोई संख्या निकलती है तो वह प्लस और माइनस दोनों में होती है। जैसे √25 हमारा प्लस या -5 के बराबर आता है। ठीक है, उसी तरह तो ये +-2 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तो यही होगा, और +-2 जो कि ऑप्शन। तो सवाल है हमारा 4⁻61 + 4⁻62 + 4⁻63 + 4⁻64 यह किस संख्या से विभाज्य है, ये बताना है हमको। अब देखिए, किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, वह संख्या मल्टीप्लाई में हो तभी डिवाइड हो सकता है। अब ये तो सब एडिशन में है, तो मल्टीप्लाई में ले आते हैं। देखिए, तो 4⁻61 ये है, और 4⁻61 × 4⁻1 है, प्लस 4⁻61 × 4⁻2, इसको प्लस में 4⁻61 × 4⁻3 है। ठीक है, अब देखिए सब में ये और ये सब क्या है, इक्वल, मतलब सेम है, तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 4⁻61 + 1 + 4 + 16 ये वाले। ठीक है, और प्लस में 64, तो हमारा आ जाएगा 85 और 4⁻61। अब देखिए ये संख्या मल्टीप्लाई में आ गई, अब हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो यह 85 हमारा 17 से विभाजित होता है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1